आज की इस वीडियो में हम आपको आरओ वाटर प्यूरिफायर में वायरिंग करना बताएंगे। तो आप हमारी पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो इस टाइप के आरओ वाटर प्यूरिफायर में वायरिंग करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए आरओ वाटर प्यूरिफायर को ओपन करते हैं। तो यहाँ देखिए कि साइड में पेच लगा था, हमने पेच को खोल लिया है। अब इसके बैक कवर को हटाते हैं और यहाँ आप देखेंगे वायरिंग के मार्ग में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं और उन्हें समझने से पहले हम इसके कुछ फिल्टर और कुछ वाटर सप्लाई की पाइपें हैं, इनको निकाल देता हूं, जिससे आपको समझने में और हमें समझाने में आसानी होगी, क्योंकि वायरिंग से इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले इसके वाटर सप्लाई पाइपों को हटा देते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि इन पाइपों को हटा देने के बाद वायरिंग करना काफी आसान हो जाएगा। तो इसमें जितने भी फिल्टर लगे हैं सभी फिल्टर और वाटर सप्लाई पाइप को हम हटा दे रहे हैं और ये काफ़ी आसान भी है। ये देखेंगे पूरी तरह से निकाल दिए हैं इसको। अब इसमें आप देखेंगे हमें वायरिंग जिन कंपोनेंटों के बीच में करना है वही कंपोनेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसमें आप देखेंगे कि वायरिंग के मार्ग में यहाँ देखेंगे कुछ कनेक्टर लगाए गए हैं। तो उन कनेक्टर से वायरिंग को हटा देते हैं, क्योंकि आपको हमें जीरो से समझाना है। तो यहाँ पर वायरिंग पूरी तरह से हम निकाल दे रहे हैं और ये और आपको यहाँ पर कुछ वायर मिल जाएगा, तो इसको भी हटा देते हैं, जिससे आपको समझाने में हमें आसानी होगी और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है हटा चुके हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि वायरिंग के मार्ग में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। तो किसी भी आरओ वाटर प्यूरिफायर में आपको एक बूस्टर पंप मिल जाता है और ये जो बूस्टर पंप होता है ये 24 वोल्ट डीसी सप्लाई पर वर्क करता है और इसको प्लस माइनस सप्लाई देने के लिए कंपनी इसके अंदर से दो वायर निकालती है। इसी में हम प्लस माइनस 24 वोल्ट सप्लाई देते हैं। और इसमें देखेंगे एक दूसरा कंपोनेंट हमें मिल जाता है, ये है हमारा सोलेनाइड वाल्व। ये 24 वोल्ट डीसी सप्लाई पर वर्क करता है और इसको कार्य कराने के लिए इसके अंदर से कंपनी दो पिन देती है, इसी में हम सप्लाई देते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस आरओ वाटर प्यूरिफायर में एक माइक्रो स्विच लगी होती है और ये जो माइक्रो स्विच होती है इसमें कनेक्शन के लिए आपको दो पिन मिल जाता है। और आप जान लीजिए कि इस स्विच को कार्य कराने के लिए इसी के अंदर आप देखेंगे तो आपको मिल जाता है, यहाँ अंदर के साइड में एक फ्लोट मिल जाता है। और ये जो फ्लोट देखेंगे हम ऊपर नीचे करा रहे हैं, तो ये जो स्विच होती है ये स्विच ऑन ऑफ होती है। और इसके अलावा आप देखेंगे इसमें और क्या लगा होता है, एक एसएमपीएस होता है और ये जो हमारा एसएमपीएस होता है इसको हम 220 वोल्ट की एसी सप्लाई देते हैं। तो ये 24 वोल्ट डीसी सप्लाई को आउट करता है और यहाँ आपको मिल जाता है, आप देखेंगे किसी भी आरओ वाटर प्यूरिफायर मशीन में हो या कोई भी उपकरण हो, उसको कार्य कराने के लिए आपको ऐसे एक लीड मिल जाती है। और इस लीड में आप देखेंगे कि आपको 3 पिनें मिल जा रही हैं। एक तो मोटी पिन इसकी जो होती है बॉडी अर्थ के लिए होता है और एक न्यूट्रल पिन होती है और एक फेज की पिन होती है। और यहाँ से 3 वायर निकलता है और ये वायर निकल करके आप देखेंगे यहाँ एक कनेक्टर में आ जाता है। ये बॉडी अर्थ के लिए हरा तार हो गया और ये आपका फेज के लिए हो गया लाल तार और ये काला तार हो गया न्यूट्रल के लिए। अब ये सप्लाई निकल कर जाएगा कहाँ, देखेंगे ये हमारा एसएमपीएस है और इसी एसएमपीएस को 220 वोल्ट की एसी सप्लाई और बॉडी अर्थ ये सभी वायर यहाँ देखेंगे एक कनेक्टर लगा है। तो कनेक्टर के द्वारा आप भी ऐसे एसएमपीएस में 220 वोल्ट की एसी सप्लाई जब देते हैं और आपका एसएमपीएस जब कार्य करेगा, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं हमारे पास एसएमपीएस है, ये 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई को निकालेगा और ये 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई यहाँ निकल रहा है। तो ये लाल और काला वायर इसमें है, तो लाल से धन सप्लाई और काला से माइनस सप्लाई निकल रही है और 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई निकल करके अब यहाँ आप देखेंगे कि किस प्रकार से आपको वायरिंग करना है। तो वायरिंग के लिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इसके साथ कंपनी वायर भी देती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वायर जो है इसकी हम कंप्लीट जानकारी आपको देंगे कि कौन सा वायर कैसे आपको जोड़ना है और किसका कहाँ प्रयोग होता है, धन कहाँ देना है, ऋण सप्लाई कहाँ देना है, अर्थात प्लस माइनस आप कहाँ कहाँ देंगे। तो ये देखेंगे सोलेनाइड जो हमारा वाल्व है, इस सोलेनाइड वाल्व में कनेक्शन के लिए इसमें दो पिनें होती हैं। तो इस वायर में आप देखेंगे ये थिम्बल बना होता है
तो इस थिम्बल को चलिए पहले हम यहाँ लगा लेते हैं सोलेनाइड वाल्व से, यहाँ लगा देते हैं। और यहाँ देखेंगे एक आपको 2 थिम्बल और मिल जाता है, इसको भी हम लगा देते हैं माइक्रो कंट्रोलर स्विच से। उसके बाद हम आपको बताएंगे प्लस और माइनस की सप्लाई किस तरह से इसमें ऑपरेट होता है और कैसे कैसे आपको इसमें सप्लाई भेजना होता है। तो यहाँ देखेंगे ये थिम्बल लग चुका है दोनों कंपोनेंट से। अब सोलेनाइड वाल्व को 24 वोल्ट चाहिए और ये माइक्रो कंट्रोलर स्विच है, इसमें केवल प्लस सप्लाई आएगा। और ये जो हमारा बूस्टर पंप है इसको प्लस माइनस 24 वोल्ट चाहिए। अब 24 वोल्ट आ कहां से रहा है ये भी जान लीजिए। अब ये जो 24 वोल्ट सप्लाई हमारी आ रही है, आप यहां देखेंगे एसएमपीएस है। अब इस एसएमपीएस से 24 वोल्ट की जो सप्लाई निकल रही है, तो यहां पे आप देखेंगे 2 कनेक्टर हमको मिल जाता है। तो इसमें आप यहां देखेंगे कि एसएमपीएस से जो सप्लाई निकल रही है 24 वोल्ट की, इस कनेक्टर में देना है, क्योंकि आप यहां देखेंगे इसमें भी प्लस माइनस का 2 तार है और इसमें भी प्लस माइनस का 2 तार है, लाल और काला। तो ये पता चला कि किसी मशीन में आप वायरिंग कर रहे हैं और आपको ये लाल काला ना मिलके कोई दूसरे रंग का तार मिल जाता है, तो आप ये जान लीजिए कि ये जो हमारा एसएमपीएस है, इस एसएमपीएस से जो धन सप्लाई निकलती है, आप देखेंगे ये धन सप्लाई सीधे निकल करके यहाँ देखेंगे एक स्थान पर ये धन सप्लाई यहाँ आ रहा है। और यहीं पर आप देखेंगे ये जो हमारा सोलेनाइड वाल्व है, यहाँ से आप देखेंगे पीला वायर लगा है और ये पीला वायर इसके अंदर से ये भी यहीं आ रहा है। अब इससे ये पता चल गया कि जो एसएमपीएस से धन सप्लाई आ रहा है वो सोलेनाइड वाल्व में धन सप्लाई सीधे चला आता है। और एसएमपीएस का जो निगेटिव सप्लाई है, आप यहाँ देखेंगे ये निगेटिव काला तार। अब ये काला तार आप यहाँ देखेंगे तो ये काला तार जा कहाँ रहा है, देखेंगे इस कनेक्टर में जा रहा है। लेकिन इस कनेक्टर में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर काला और पीला वायर एक साथ आपको जुड़ा मिल जाएगा। अर्थात काला यहाँ क्या भेज रहा है, निगेटिव आ रहा है और यहीं से निगेटिव वापस भी हो रहा है, और ये पीला तार से निगेटिव वापस हो रहा है। तो देखेंगे कि अभी तक हम सोलेनाइड वाल्व को क्या दिए थे, प्लस, लेकिन यहाँ माइनस आया है काला तार से और वही पीला वायर से निगेटिव सप्लाई सोलेनाइड वाल्व को मिल जाता है। और यहाँ आप समझ लीजिए कि सोलेनाइड वाल्व को तो 24 वोल्ट सप्लाई मिल गया है। अब हमें बूस्टर पंप को कार्य कराना है, तो इसके लिए आप देखेंगे कि बूस्टर पंप को धन सप्लाई हमें देना है और ऋण सप्लाई देना है। तो इसके लिए देखेंगे ये जो धन सप्लाई है, इस यहाँ देखेंगे ये 3 वायर का ज्वाइंट बनाया गया है, ऊपर से टैप लगा दिया गया है, तो यहाँ तो धन ही तो आ रहा है। अब ये धन सप्लाई यहाँ से लौट रहा है, तो देखेंगे ये धन सप्लाई यहाँ से जो लौट रहा है ये कहाँ जा रहा है, ये देखेंगे माइक्रो कंट्रोलर स्विच के एक पिन पर चला आता है। नीला तार से एक पिन से आया और दूसरे नीला तार से देखेंगे वही धन सप्लाई इस कनेक्टर में आ गया, यहाँ आ गया। तो इस कनेक्टर में नीला तार से धन आ गया। और मैंने अभी आपको बताया इसी कनेक्टर में माइनस आया है। कहाँ से आया है माइनस, आप ये भी जान लीजिए, ये एसएमपीएस से ये जो काला तार है यहाँ से माइनस, अभी हमने आपको समझाया था कि यहाँ माइनस आया और पीला तार से माइनस निकल करके अभी सोलेनाइड वाल्व में भी गया था, तो यहाँ प्लस और माइनस दोनों आ गया है। अब इस प्लस और माइनस को आप कहाँ जोड़ देंगे, ये जो बूस्टर पंप है, इसी बूस्टर पंप से आप ये प्लस और माइनस के वायर को आप जोड़ देते हैं, तो बूस्टर पंप को प्लस माइनस मिल जाएगा, सोलेनाइड वाल्व को प्लस माइनस मिल जाएगा। और यहाँ जानिएगा कि बूस्टर पंप को प्लस माइनस, जब तक ये आपका माइक्रो कंट्रोलर स्विच ऑन नहीं होगा तब तक बूस्टर पंप कार्य नहीं करेगा। तो इस टाइप के आरओ मशीन में इतनी ही वायरिंग होती है। और यहाँ आपको समझाने के लिए एक डायग्राम भी मैंने बनाया है, क्योंकि यदि आपको ये प्रैक्टिकली कुछ समझ में कम आता है तो आप यहाँ जान सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम भी बना लिया है, जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा वायर मेरे ख्याल से गिर गया था, तो ये देखेंगे इनपुट मैंने यहाँ लिखा है 220 वोल्ट एसी। अब ये जो हमारा एसएमपीएस है, ये हमारा एसएमपीएस, इसको मैंने यहाँ बनाया है, इसको 220 वोल्ट मैंने दिया है। अब ये जब एसएमपीएस वर्क करेगा, जब ये एसएमपीएस आपका वर्क करता है, तो आप यहाँ देखेंगे ये 24 वोल्ट डीसी सप्लाई को आउट करेगा। तो यहाँ से 24 वोल्ट डीसी सप्लाई निकल रहा है, अर्थात यहाँ से प्लस निकल रहा है और यहाँ से माइनस निकल रहा है। और ये जो माइनस सप्लाई है, ये माइनस सप्लाई आप देखेंगे सोलेनाइड वाल्व में चला आता है, और वही माइनस सप्लाई आपको दे देना है बूस्टर पंप के माइनस, अर्थात काला तार जो होता है बूस्टर पंप में, वहां से जोड़ देना है।
अब एसएमपीएस से आप देखेंगे जो धन सप्लाई निकल रहा है इसको सीधे सोलेनाइड वाल्व से जोड़ देना है और वही धन सप्लाई आप देखेंगे जो आपकी माइक्रो कंट्रोलर स्विच लगी है और उसी माइक्रो कंट्रोलर स्विच के नीचे एक फ्लोट भी लगा होता है। तो इसके किसी एक पिन से आपको एसएमपीएस का जो ये धन सप्लाई है ये आपको माइक्रो कंट्रोलर स्विच से देना है और माइक्रो कंट्रोलर स्विच के दूसरे वाले पिन से वही धन जब निकलेगा तो बूस्टर पंप में आएगा और बूस्टर पंप वर्क करेगा। तो इस तरह से आपको आरओ वाटर प्यूरिफायर की कंप्लीट वायरिंग समझ में आ गया होगा। तो वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।